संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरनि न जाय देखे मन मोहा। साथ में सुंदरी और सयानी सखियां भी हैं जो मनोहर गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का ऐसा शोभायमान मंदिर है जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है तथा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन्हे अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से पार्वती जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन पुलवाई। तेह दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहि आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी। उसने जब वहां दोनों भाइयों को देखा तो वह प्रेमवश सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछे सब मृदुबेन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उनका शरीर पुलकित था और नेत्रों में जल भरा था। उसकी ऐसी दशा देखकर सखियां उससे पूछने लगीं कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बागो कुंवर दोय आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के में कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाघ देखने आए हैं जो किशोर अवस्था के हैं और हर प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे हैं। उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं। वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। सुन हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहीं नपुसुत तेहि आली, सुने जो मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय की उत्कंठा जानकर सब सखियां प्रसन्न हो उठी। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, सुना है ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्ववश नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगु, अवश्य देखियहि देखन जोगु। जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी से नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहां तहां सब उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। तासु वचन अति सियहि सुहाने, दर्श लागे लोचन अकुलाने। चले आग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखई न कोई। सखी के वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र बेचैन हो उठे। उसी सखी को आगे करके सीता जी चल दी। पुरानी प्रीति को कोई देख नहीं पा रहा। सुमेर सिय नारद वचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित विलोकहि सकल दिशि, जनुष सुमृगी सभीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नारद जी के वचनों को याद करके सीता जी के मन में प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस प्रकार देख रही हैं
मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। मानहु मदन दोन्दुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। हाथों के कड़े, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, यह ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कामदेव ने संसार को जीतने का संकल्प करके नगाड़े पर चोट मारी है। अस कहे फिर चितये तहे ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये विलोचन चारो अचंचल, मनहु सकुचिन में तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने घूमकर ओस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, नेत्र स्थिर हो गए, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका निवास पलकों में माना गया है, सकुचा कर पलकें छोड़ दी, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सी ये शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। जन विरांच सब निज ने पुनाई, बिरच विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने अत्यंत सुख अनुभव किया। वे हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार के सन्मुख प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सबोपमा कवि रहे जुठारी, कह पट तरो विदेह कुमारी। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। लगता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं सीता जी की उपमा किससे दूं? सिय शोभा ही वरनि प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सोच मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार अपने हृदय में सीता जी की शोभा और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण से बोले, तात जनक तन या यह सोई, धनुष यज्ञ जह कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश पिरहि पुलवारी। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई हैं। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही हैं। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहे सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु भाई मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगु धरई न काहू। मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, जह सपने हो परिनार नहेरी। रघुवंशियों का यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली,
जिनके लहर पुरन पीठी, नहीं पावहि परतिय मनु डीठी। मगन लहन जिनके नाही, ते नर बर तोरे जग माही। जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर सकती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति संसार में थोड़े ही हैं। करत बतक ही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करहि मधुपेव पान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजिर बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं, पर उनका मन सीता जी के रूप के प्रति ही आकर्षित है तथा उनके मुख रूपी कमल का पान कर रहा है। चितवत चकित चहु दिश सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग शावक नैनी, जनुत है बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। उनके मन में इस बात की चिंता है कि राजकुमार कहाँ चले गए। मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ भी दृष्टि डालती हैं, वहीं मानो श्वेत कमलों की कतार खिलसी जाती है।